नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से क्या है, टीचर्स की भर्ती आ गई है। जेबीटी टीचर्स की भर्तियां आ चुकी हैं। देख लेते हैं कितनी पोस्ट हैं और कब फॉर्म अप्लाई करना है और कब से ये ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट कब तक रहने वाली है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी कि जेबीटी टीचर्स की ये भर्तियाँ हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर आपका है 01/2023 और डेट है 30/6 यानी कि आज रिलीज़ हुई है। 30/6/2023 को ये रिलीज़ हुई है। तो ये जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है टीचर्स की, जेबीटी टीचर्स की, इम्पोर्टेंट नोट है भाई इसके, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड यानी कि केवल ऑनलाइन मोड में आपका जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और एनी अदर मोड शैल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली यानी कि किसी दूसरे और मोड से ये एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ही चलेगा, इसमें ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करेंगे। तो ओपनिंग डेट देखिए, एप्लीकेशन यानी कि कब से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिल होना, 20/7/2023 से यानी कि 20 जुलाई से ये आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन शुरू हो जाए, ऑनलाइन फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे 11 बजे, सुबह 11 बजे। और क्लोजिंग डेट रहेगी इसकी 14/8/2023 शाम 5 बजे तक यानी कि जो 20/7/2023 को 11 बजे, सुबह 11 बजे ये साइट ओपन हो जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर पाएंगे और इसको कब तक फिल कर पाएंगे आप, 14/8/2023 को शाम 5 बजे तक आप फिल कर पाएंगे। और लास्ट डेट और फ़ी डिपॉजिट करने की लास्ट डेट रहेगी आपकी 17/8/2023 अप टू 2 PM यानी कि 14 से लेकर के 17, 3 दिन का आपको समय रहेगा। फ़ी डिपॉजिट करने का समय रहेगा आपके 2 बजे तक, साय 2 बजे तक का समय रहेगा। तो ये, और देखिए पोस्ट कितनी है यहाँ पे जेबीटी प्राइमरी टीचर की पोस्ट है टोटल 293 पोस्ट है। यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी है, 293 है। जनरल के लिए 149 है, ओबीसी की 56 है और एससी की 59 है, 59 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 29 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी 12 ये देख लेना। और ईएसएम की कितनी है, 29 पोस्ट है। तो ये सारी जैसे इसमें पीडब्ल्यूडी में भी कितनी है, 4 कैटेगरी हैं, एक वीएच में 3 है और एचएच में 3 है, ओएच में 3 है और अदर में 3 है। तो इस प्रकार से 293 पोस्ट जेबीटी टीचर की हैं। किस में आई हैं, ये चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में आई हैं ये। और इसके लिए मैंने आपको डेट भी बता दी कब से स्टार्ट होने वाले हैं। ये 20/7/2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। 11 बजे सुबह ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। 293 पोस्ट रहेंगी। और आपकी जो एज लिमिट है वो देख लेते हैं। यहाँ क्या है, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रिजर्वेशन एससी ओबीसी कैटेगरी इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन विल बी फॉलोड यानी कि जो यहाँ पे क्या है, एससी ओबीसी कैटेगरी इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल चंडीगढ़, जो पर्सनल चंडीगढ़ है एडमिनिस्ट्रेशन विल बी फॉलोड यानी कि उनको फॉलो करेंगे। जो भी एससी ओबीसी और ओबीसी के लिए जो वो जो एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन का जो मैटर होती है वो आप लोगों को मिलेगी। कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन अवेलेबल आपको ये जो मिल जाएगी, इसकी वेबसाइट दे रखी है यहाँ पे www.chandiseducation.gov.in पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ दोज केसेस विल बी गिवन बेनिफिट्स और इंक्लूडिंग इन यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ लिस्ट। तो पे स्केल देखिए क्या रहेगा यहाँ पे। पे स्केल की अगर हम बात करते हैं तो द पे स्केल फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी टीचर, ये पे स्केल में ये है भाई आपका 9300 से लेकर के 34,800। ग्रेड पे आपका 4200 रहेगा, जो ग्रेड पे आपका 4200 नोटिफाइड है। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अकाउंट्स ब्रांच विडे नोटिफिकेशन ऑन, ये नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है जो भी है आपका, और डेटेड 29/3/2023। अब क्या है इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मिलेगी। इसमें क्या है, ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए या ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, डिप्लोमा हो जिसको आप बोलते हैं DELED
डिप्लोमा हो बाई वट एवर नेम नॉन ऑफ नो लेस देन 2 ईयर्स, और ये किससे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, NCTE के द्वारा रिकॉग्नाइज हो, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो और 2 ईयर का ये होना चाहिए। या फिर आपके पास क्या हो, या फिर आपके पास हो ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, या फिर आपकी जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर आपके के पास क्या हो, ग्रेजुएशन हो आप, और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास B.Ed होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या तो आपके पास DEIED का डिप्लोमा हो, जिसको हम बोलते हैं EL है, DELED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा हो आपके पास, या फिर आपके ये 2 ईयर्स का होता है, ये NCTE के द्वारा रिकॉग्नाइज हो, या फिर आपके पास क्या हो, ग्रेजुएशन में 50% और आपके पास B.Ed हो, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और आगे क्या है, पास इन, और आपके पास दूसरा क्या होना चाहिए, आपके पास CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि CTET पास हो, आप CTET पास होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सेंट्रल टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन फ्रेम्ड NCT की गाइडलाइन के अनुसार जो CTET होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसमें क्या है एप्लीकेशन फिल कर, ऑनलाइन एप्लीकेशन ये जो है आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव रिक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन, जो कैंडिडेट आगे देख लेते हैं, कैंडिडेट हु हैव रिक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर्स, यानी कि 1 to 5th provided the person as so appointed as a teacher shall be mandatory undergo 6 month bridge course in elementary education। तो आपके पास 6 मंथ का एलिमेंट्री ब्रिज कोर्स और इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCTE, जो NCTE के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है वो आपके पास होना चाहिए। NCTE within 2 years of such appointment as primary teacher, यानी कि विदिन 2 ईयर्स ऑफ सच अपॉइंटमेंट, यानी इस अपॉइंटमेंट के अंदर यानी कि अपॉइंटमेंट होने के 2 साल के अंदर आपको आपके पास ये भी डिप्लोमा होना चाहिए। ये कौन सा है, ये 6 मंथ का ब्रिज कोर्स आपको करना है। ये कब करना है, ये आपको ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट के बाद 2 साल के अंदर आपको ये करना है, 2 साल के अंदर करना है, और ये NCTE के द्वारा यानी कि लगने के बाद आपको ये करना है। इन द व्यू ऑफ डिपोर्ट लेटर 25/11/2019 candidates shall fulfill the condition regarding ICT as under, यानी कि ये सर्टिफिकेट ऑफ ICT स्किल कोर्स इसमें आपके पास होना चाहिए। कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट जिसमें क्या है, CCC 80 आवर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और या आपके पास क्या हो, ए रेपुटेड इंस्टीट्यूशन, कोई रेपुटेड इंस्टीट्यूशन का आपके पास ये होना चाहिए, विच इज़ एन ISO और 9001 सर्टिफाइड, ISO से सर्टिफाइड हो, और या आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, ये आपके पास होना चाहिए, ये दे रखा है भाई इसमें, और या इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास हो, फ्रॉम NIEL IT एंड इट्स अथोराइज्ड इंस्टीट्यूशंस एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट के टाइम आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ भी, कंप्यूटर बेस का ये डिप्लोमा है, ये आपके पास होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए। दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर इशूइंग द अपॉइंटमेंट, और ये कंडीशन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेटिस्फाइड करने के लिए बिफोर इशूइंग द अपॉइंटमेंट लेटर के मिलने से पहले ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अब देखिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, सोशल सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा। फॉर द सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और 150 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, और इसमें आपके क्या है, क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% मार्क्स लेने हैं,
150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 40% मार्क्स आपको लेने होंगे कैंडिडेट को इसको क्वालिफाई करने के लिए। ये देखिए यहाँ दे रखा है आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपका दे रखा है कौन सा कितने नंबर के क्या क्या आएंगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका और जनरल अवेयरनेस आएगी 15 मार्क्स की। और आप ये देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस कितने मार्क्स की है, 15 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस आएगी। रीजनिंग एबिलिटी आएगी 15 मार्क्स की। अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 15 मार्क्स की। टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा 15 मार्क्स का। इंफॉर्मेशन और आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आएगी 15 मार्क्स की। बेसिक इंग्लिश रहेगी आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड कॉम्प्रीहेंशन 10 नंबर की इंग्लिश आएगी आपकी। और पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इसमें पंजाबी 10 नंबर की आएगी, भाई पंजाबी भी आपको आनी चाहिए। हिंदी आएगी आपकी 10 नंबर की। तो और मैथमेटिक्स भी आपका 15 नंबर की मैथमेटिक्स आएगी। 15 मार्क्स का मैथमेटिक्स आएगा आपका 15 मार्क्स का। और जनरल साइंस आएगी आपकी 15 मार्क्स की। और सोशल साइंस भी आपकी 15 मार्क्स की रहने वाली है। तो ये आपका क्या है जो एग्ज़ाम में पेपर आपका 150 नंबर का आएगा। तो ये सारी जानकारी इसके बारे में, बाकी आप अपना फॉर्म फिल करोगे तभी आपको पता लगेगा। और इसमें एज की रहेगी आपकी 21 साल से लेकर, दो देखिए एज लिमिट क्या रहेगी, मेन चीज़ ये है एज लिमिट आपकी रहेगी 21 साल से लेकर के 21 साल से 37 साल तक, 21 से 37 साल। और आपको जो SC OBC है उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ये आपकी रहेगी कब से कब तक, एज ऑन 1/1/2023 यानी कि 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2023 से आप 21 से 37 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और SC और आगे क्या है, रिलैक्सेशन मिलेगा SC OBC ESM और PWD एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट विल गिवन एज पर इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और चंडीगढ़ और गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा जो आपको रिलैक्सेशन दी जाती है वो मिलेगी आपको अंडर OBC कैटेगरी। कैंडिडेट्स ऑफ दोज कास्ट्स विल गिवन बेनिफिट्स विच आर इंक्लूड इन यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, जो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में है उनको ये दिए जाएंगे। अंडर OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ दोज कास्ट्स विल बी गिवन बेनिफिट्स, यानी कि उनको बेनिफिट दिए जाएंगे जो किस में रहते हैं, टेरिटरी चंडीगढ़ में रहते हैं उन्हीं को मिलेगा ये बाकी को नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। तो जो चंडीगढ़ के टेरिटरी में रहते हैं उन्हीं को ये आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। SC OBC ESM under OBC category candidates of those castes will be given benefits which are included in on union territory चंडीगढ़। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो कॉन्ट्रैक्ट चंडीगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर, गेस्ट टीचर एंड समग्र शिक्षा के तहत जो यहाँ लगे हुए हैं स्कूल्स ऑफ चंडीगढ़ विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन इक्वल टू द पीरियड राउंडेड नियर बाई मंथ दे वर्कड इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दिस रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल टू द अबो कैटेगरी of teachers for direct recruitment who are working in education department, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको क्या है, रिलैक्सेशन मिलेगा। चंडीगढ़ में जो काम कर रहे हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एज इक्वल टू द पीरियड अराउंडेड नियर बाई मंथ दे वर्कड इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल टू अबो कैटेगरी, ये ऊपर की कैटेगरी के लिए है जो रिलैक्सेशन, वो आप जो ऊपर की कैटेगरी के लिए दिया गया है जितना, इतना ही रिलैक्सेशन यहाँ चंडीगढ़ में काम कर रहे टीचर्स जो लगे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या गेस्ट टीचर लगे हुए हैं या समग्र शिक्षा के तहत लगे हुए हैं उनको भी मिलेगा ये रिलैक्सेशन। ये जो सारी दी गई हैं उन्हीं के आधार पे उनको भी दिया जाएगा। तो ये पहले भी बता दिया कि फॉर्म कब से फिल करना है। ये 20 तारीख से 20 जुलाई से फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएगा और 14 जुलाई तक फॉर्म फिल कर पाएंगे। और 20 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 17/8 तक आप 8वें महीने की 17 तारीख तक यानी कि 17/8/2023 तक आप फॉर्म 2 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। और आपका कब तक रहेगा, 3 दिन 17/8/2023 तक
14 तक आप फिल कर पाएंगे और उसके बाद 17 तक आप 14 तक आप फिल कर पाएंगे और 3 दिन आपके फ़ीस के रहेंगे। अगले 3 दिन तक आप फ़ीस कटवा सकते हैं। कहने का मतलब है 20/7/2023 से आप फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे 11 बजे से, सुबह 11 बजे से, और उसके बाद आपकी लास्ट डेट रहेगी 14/8/2023 शाम के 5 बजे तक, और अगले 3 दिन तक 17/8/2023 तक आप फ़ीस कटवा सकते हैं। फ़ीस आप सबमिट करवा सकते हैं, आप डिपॉजिट करवा सकते हैं अपनी फ़ीस को 2 बजे तक, शाम के 2 बजे तक। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल, जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो आपको वापस नहीं मिलेगी। ये देखो फ़ीस कितनी लगेगी। आपकी जो फ़ीस है ये फ़ीस आपकी रहेगी ₹1000, ₹500 इन केस ऑफ SC। जनरल की रहेगी 1000 और SC की रहेगी 500 और विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ये ऑनलाइन मोड से ही आपको भरी जाएगी और 17/8/2023 तक ये फिल आपको करनी है, और ये आपको 17/8/2023 तक आप इसको फिल करोगे। आगे देखिए और कुछ है क्या इसके बारे में, तो ये ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब ये हो गया आपका लगभग 15 मिनट की जो वीडियो बन गई है। अब बाकी चीज़ें आप अपनी इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो TGT टीचर की जो वैकेंसी, JBT टीचर की वैकेंसी आई है चंडीगढ़ में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 293 पोस्ट हैं, 149 जनरल की है, 56 OBC की है और 59 SC की है, और EWS की 29 हैं, और टोटल बनती हैं 293 पोस्ट। तो ये थी वीडियो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से जो वैकेंसी आई है उनकी। तो इस तरह की लगातार अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ आते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।